स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल, आपका अपना चैनल क्रिएटिव एजुकेशन क्लासेस। आज हम क्या करने वाले हैं, हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखो, इस चैप्टर के अंदर आपको क्या पढ़ना है, कैसे करना है, वो हम लोग बताऊंगा आपको। उसके पहले आप लोग को बता दूं, हम लोग ने हमारी चैनल पर सक्सेसफुली एक चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपलोड कर दिया है। एक नहीं, आपको काफी चैप्टर्स वहां पर और भी होंगे, तो जाओ उस चैप्टर को देखो और पढ़ सकते हो। आज हम लोग दूसरा नया चैप्टर शुरू करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये चैप्टर आप लोग ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। 9th स्टैंडर्ड के अंदर इस चैप्टर में आप लोग ने ग्राफ के बारे में पढ़ा था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर लोकेटिंग द पॉइंट्स, आप पॉइंट्स लोकेट करने के लिए इस चैप्टर का यूज करते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। लेकिन यहां पर 10th में ऐसा कुछ नहीं है। 10th में जो भी है ना, यहां पर पॉइंट्स वगैरह कोई लोकेट नहीं करना है। यहां पर आप लोग को क्या करना है, यहां पर आप लोग को सिर्फ डिस्टेंस, सेक्शन, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, तो ये 3 मेन टॉपिक है, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, दिस आर द 3 मेन टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले एक क्विक रिवीजन दे दूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। कोऑर्डिनेट मींस एक्स और वाई, ये दो जो पॉइंट होते हैं एक्स और वाई, उसको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। उसको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो एक्स होता है ना, एक्स पॉइंट होता है, ये एमसीक्यू जरा आता है, एक्स पॉइंट जो होता है उसको बोलते हैं एब्सिसा। ठीक है, स्पेलिंग जरा देख चेक कर लेना आप लोग, एब्सिसा। और दूसरा आता है वाई पॉइंट, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, इसको क्या बोलने में आता है, ऑर्डिनेट बोलने में आता है। इसमें थोड़ा स्पेलिंग का और रह सकता है, क्विक रिवीजन में थोड़ा चेक कर लेना। एब्सिसा आई थिंक मेरे ख्याल से तो राइट है, आप लोग एक बार चेक कर लेना। सो एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट एब्सिसा और ऑर्डिनेट होता है। अब ये आपका थोड़ा एमसीक्यू क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट्स मतलब आपका जब दो कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं उसको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। एक्स पॉइंट को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं और वाई पॉइंट को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब हम लोग को मेनली यहां पर ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं पढ़ने हैं। तो क्या करना पड़ेगा, तो तीनों के अलग अलग फॉर्मूलाज आएंगे, तीनों की अलग अलग चीजें आएंगी। तो सबसे पहले तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है वो समझ लेते हैं। समझो, आपने 2 पॉइंट प्लॉट किए, एक पॉइंट को आपने नाम दिया ए, दूसरे पॉइंट को नाम दिया आपने बी। ठीक है, अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने बोले, तो यहां पर जो पॉइंट होगा तो x1 y1 होगा, मतलब आपका एक पॉइंट x पर जो y पर, और फिर आप प्लॉट करते थे। दूसरा होगा x2 y2। एक ग्राफ से समझाओ तो ज्यादा समझ में आएगा। सपोज कि हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, अब आपने ए पॉइंट यहां पर कहीं प्लॉट कर दिया, ठीक है, और बी पॉइंट यहां पर कहीं प्लॉट कर दिया। ठीक है, तो अब ये दोनों के बीच का आपको बोल दिया डिस्टेंस निकालो कि ए और बी का डिस्टेंस कितना है। तो समझो कि इसका जो पॉइंट्स थे उसको मैंने ले लिया x1 y1 और इसको मैंने ले लिया x2 y2, इसको मैंने ले लिया x2 y2। तो अगर हमको डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना है तो क्या होगा, तो देखो डिस्टेंस डिनोट करने में आता है AB इज इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। दिस इज द डिनोशन ऑफ डिस्टेंस, मींस इट इंडिकेट दैट दिस इज अ AB, मतलब डिस्टेंस, और फिर पूरा यहां पर क्या लगाना, अंडर रूट लगाना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और AB स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये आपका एक दूसरा है। ठीक है, मीन्स आप लोग को ये दोनों फॉर्मेट में इसको आप लोग लिख सकते हो कि भाई ये चीज ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है, बट ये जो है ये इंडिकेट करता है डिस्टेंस। मीन्स यहां पर जो आपका आंसर आएगा उसका आप लोग रूट निकालोगे, बाद में आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। तो एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है, याद रखना है
और इसी को याद रखिए क्या करने हैं, सम सॉल्व करने हैं। बहुत इजी है चैप्टर, स्कोरिंग चैप्टर है, तो आराम से पूरा वीडियोस देखते रहना, आपको समझ में आ जाएगा। अब चलो मैं आपको लेके चढ़ता हूं इसके सम्स पर, एक्सरसाइज 7.1 पर, बिकॉज ये कौन सा चैप्टर है, 7th चैप्टर है 10th स्टैंडर्ड का। ओके, तो अब हम लोग शुरू करते हैं हमारा एक्सरसाइज 7.1। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। हम लोग को यहां पर देखो 2 पॉइंट्स दिए हैं और उसका हम लोग को क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। मतलब ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। अब जैसे कि यहां पर a कितना है 2,3 ले लो, ठीक है, मीन्स हम लोग लेते हैं ये हमारा a कोऑर्डिनेट है और ये है b दैट इज 4,1। अगर आप लोग को कंफ्यूजन रहता है कि भाई x1 y1 किसको लेंगे, तो जैसे कि यहां पर आपको लिख देना है x1 y1 और यहां पर आपको लिख देना है x2 y2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे AB इज इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ठीक है। मीन्स यहां पर देखो, अब आपको अगर यहां रूट नहीं डालना है तो यहां पर लिखोगे स्क्वायर। सो ये हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू x1 कितना है, x1 है 2 माइनस x2 कितना है 4 प्लस y1 कितना है, y1 है 3, y2 कितना है 1। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू -2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 होल स्क्वायर। सो यहां पर AB स्क्वायर, अब देखो -2 का स्क्वायर करो तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मीन्स क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। देखो -2 इंटू -2 कितना आ जाएगा 4, तो ये आ गया 4 और माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस। सिमिलरली ये वाला 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। सो यहां पर अगेन AB स्क्वायर इज इक्वल टू 8। सो यहां पर AB इज इक्वल टू √8। अब देखो ये √8 आया है, ये हमारा √8 आया है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू √4 इंटू 2। सो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 4 का 2 और यहां पर हो जाएगा √2। मीन्स ये जो था 4 एक प्रॉपर रूट था, तो उसका आंसर कितना आ गया, उसका आंसर आ गया 4, इसका आंसर 2√2। सो आई होप आप लोग को ये वाला सम क्लियर है। ऐसे करके हम लोग को डिस्टेंस निकालने हैं। हम इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड सम कंटिन्यू करते हैं। सो अभी तक हम लोग ने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सम कंप्लीट किया था। अब हम लोग सेकेंड सम शुरू करते हैं। तो सेकेंड सम में देखो हम लोग को क्या दिया हुआ है, हम लोग को दिया हुआ है -5 और 7 -1 और 3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो सॉल्व करते हैं। आपको पता है यहां पर क्या लिखा था, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा था। तो जैसे कि आप लोग को पता है, तो ये जो हमारा होता है ये होता है पॉइंट A दैट इज -5 और -7 और ये जो पॉइंट होता है दैट इज B -1 और 3। अब आप लोग यहां पर कोई भी अल्फाबेट, आपको जो अल्फाबेट ठीक लगता है वो अल्फाबेट का आप लोग यूज कर सकते हो। जैसे कि यहां पर अगर आप देखते हो तो यहां पर A -5 और -3 और, तो यहां पर अगर मुझे यहां पर जैसे कि मैं देखूं तो ये A जो होगा वो होगा x1 y1 और B जो होगा वो होगा x2 y2। B जो होगा x2 y2। अब अगर हम लोग को यहां पर देखना है तो एक चीज यहां पर देखनी है कि ये हमारा x1 y1 है और ये हमारा x2 y2 है। तो जैसे ही ये x1 होगा ये x2 होता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका फॉर्मूला क्या था, AB स्क्वायर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर और दूसरा है y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो अभी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू x1 कितना है
-5 माइनस x2 कितना है -1। देखो ये वाले जो ब्रैकेट में है वो x1 है और ये हमारा x2 है। जैसे ही हम लोग ने x1 रखा -5, ये फॉर्मूला का माइनस, और ये x2 था उसका -1, ठीक है, प्लस y1 कितना है 7 माइनस y2 कितना है 3 होल स्क्वायर, क्योंकि हम लोग का जो y1 था वो कितना था 7 और हमारा जो y2 था वो कितना था 3 और यहां पर माइनस। अभी हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे AB स्क्वायर इज इक्वल टू -5। पहले इसको सॉल्व करते हैं, यहां पर स्क्वायर रह गया था वो जरा ध्यान रखना, पहले इसको सॉल्व, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, बिकॉज ये माइनस यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो +1 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4 होल स्क्वायर, 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू -5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -5 प्लस 1 कितना हो जाएगा -4 होल स्क्वायर, और यहां पर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। देखो यहां पर तो ऑलरेडी सॉल्व था, 4 का स्क्वायर मतलब 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो 16, तो यहां पर AB स्क्वायर -4 का स्क्वायर -4 इंटू -4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, राइट, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो यहां पर 16 प्लस 16 आ जाएगा, तो अब 16 प्लस 16 कितना होगा, 16 प्लस 16 होगा 32। अब अगर आप लोग 32 का रूट निकालोगे, 32 का रूट निकालोगे तो रूट 32 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा रूट लग जाएगा, तो AB इज इक्वल टू आई कैन राइट 16 इंटू 2। अब आप लोग बोलोगे सर आपको ये कैसे पता चल जाता है कि यहाँ 16 लेना है या 4 लेना है। देखो आपको अगर नहीं पता चलता है ना तो एक दूसरी मेथड बताता हूं, 2, तो 2 इंटू 16, 2 इंटू 8, 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, समझो कि आपको ये मेथड पता नहीं है, तो 32 को जितने भी आया ना उतने सारे लिख दो, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब हम लोग ने 8th स्टैंडर्ड के अंदर स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट्स में पढ़ा है कि दो की पैर बनानी होती है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग दो का पैर बनाओगे, तो जैसे कि 2 का पैर बनेगा तो एक पैर बाहर आ जाता था, मतलब 2, यहां पर 2 का पैर है तो एक पैर बाहर आ जाता था, और यहां से क्या बचेगा 2 बचेगा, तो 2 2 सा कितना हो जाएगा 4, तो AB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4√2। मीन्स ये दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये दोनों के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होगा वो कितना होगा AB 4√2। तो आई होप आप लोग को ये सम समझ में आ गया होगा। मैं इसको नेक्स्ट सम कंटिन्यू कर रहा हूं, आप पॉज करके आगे का सम लिख लो। अभी हम लोग ने सेकेंड सम कंप्लीट किया, अब हम लोग थर्ड सम पे जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सम है, मेरी बात ध्यान से समझना। ऐसा सम आता है, अब सर ये क्यों बोल रहे हो आप ऐसा, बिकॉज यहां पर कभी भी अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना आएगा, देखो अल्फाबेट दिया है और जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अल्फाबेट में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए कंफ्यूजन वाला सम जल्दी आता है एग्जाम में, ठीक है। तो अब एकदम इजी है, घबराने का नहीं, एकदम आराम से मैं आपको समझा दूंगा। देखो जैसे कि आप लोग जो प्रोसेस करते थे वो सेम रखने की, ए लेते थे तो जैसे कि मैंने ले लिया यहां पर, ठीक है, फिर यहां पर आप बी लेते थे तो यहां पर मैंने सेम टू सेम जो ब्रैकेट थे वो तो लिखना ही है, ए और बी। अब यहां पर जो ए होता था वो x1 y1 होता था, जो b होता था वो होता था x2 y2, ठीक है, बिकॉज जो a है वो x1 y1, जो b है वो x2 y2। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम इसको जैसे फॉर्मूला में रखते थे वैसे हम लोग रख देंगे, ठीक है। आपको हमेशा मेथड पे फोकस करना है, आंसर क्या होने वाला है उस पे फोकस मत करो, ठीक है। जो भी मेथड है उसको करते जाओ। तो चलो उसको ही करते हैं हम लोग।
तो क्या होगा, ये होगा AB स्क्वायर, राइट। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। सो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू x1 कितना है बच्चों, x1 कितना है a। आपको टेंशन नहीं लेना है, जो है वो रख तो दो, बाद में जो आंसर आएगा वो बाद में देखेंगे हम लोग। x2 कितना है बच्चों, माइनस, देखो x2 कितना है, माइनस है, और यहां पर भी माइनस है, तो यहां पर एक और माइनस ऐसे लगाना पड़ेगा, और ये फिर होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y1 कितना है बच्चों, y1 है b, तो y1 कितना रख दो, b रख दो। फिर आते हैं हम लोग y2 पर, y2 कितना है बच्चों, y2 यहां पर माइनस है और यहां पर क्या है, माइनस b, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो मैंने कुछ नहीं किया है, जो भी मेरे पास था x1, y1, x2, y2, वो सारी वैल्यूज मैंने सिर्फ रख दी है फॉर्मूला के अंदर। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, अब हो जाएगा a एज इट इज। अब देखो पहले तो ये माइनस इंटू माइनस वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और फिर b माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस b होल स्क्वायर। तो यहां पर अगर आप देखते हो तो क्या हो जाएगा, a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a, प्लस b प्लस b कितना हो जाएगा, 2b होल स्क्वायर। सो यहां पर आप लोग का क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 4 प्लस यहां पर 2, 4b स्क्वायर। तो ये आपका, ये समझ में आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 आया, और ये का a का स्क्वायर a आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आया, b का स्क्वायर क्या आ गया, b स्क्वायर आ गया। अब देखो यहां से कुछ कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा भाई, तो यहां से कॉमन आएगा 4, तो क्या बचेगा बच्चों, यहां बचेगा a स्क्वायर प्लस क्या बचेगा, b स्क्वायर, है ना, 4 कॉमन लिया, तो अब क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा हमारा स्क्वायर हटेगा, रूट लग जाएगा। तो आप प्रोसेस करते जाओ, आपको जो जो प्रोसेस पता है वो सब करते जाओ, आंसर का टेंशन आप मत रखो, आंसर तो जो आना है वो आया है, बराबर। अपने को मेथड बराबर करनी है, एकदम कंप्लीट करने की मेथड। तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहाँ 4, तो अब अगर हम लोग 4 निकालते हैं तो 4 किसका प्रॉपर रूट है, सो 2 का, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2। इसका निकालोगे बच्चों, नहीं, कभी भी याद रखना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट नहीं निकलता है, लेकिन अगर वो ऐसा होता, a स्क्वायर b स्क्वायर होता, तो इसका रूट आता ab, ठीक है। इसका कोई रूट निकलेगा नहीं, आपको इसका रूट निकालना नहीं है, ठीक है। इसको आपको एज इट इज ऐसे ही लिखना है, बिकॉज अगर बीच में प्लस या माइनस हो तो ऐसे ही लिखना है, लेकिन अगर ये डायरेक्ट होता तो हम उसका रूट, मतलब जो पैर बना सकते थे हम पैर बना सकते हैं, यहां पर पैर नहीं बन सकती है, बिकॉज बीच में क्या है, बीच में प्लस है। जब मल्टीप्लाई होता है तभी ही पैर बनती है, ठीक है। तो यहां पर 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहां पर आपका ये वाला सम भी कंप्लीट होता है। मैं ऐसा समझता हूं कि आपको ये सम समझ में आ गया होगा।